हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना आज एक नया चैप्टर में स्टार्ट करेंगे जो कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज, और इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज का। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज के क्वेश्चंस करेंगे आज हम, और यहाँ आपको लिखने चैप्टर का नाम जो कि है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग: स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ अ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका रेशियो निकालना है। एंड रेशियो जो है आप लोगों का, जो रेशियो है आपको पता है रेशियो कैसे निकालते हैं, है ना। तो रेशियो निकालते हैं इनका, फटाफट से देखेंगे। स्पीड ऑफ अ साइकिल अपॉन रेशियो में जो पहले लिखा था ऊपर लिखेंगे स्पीड ऑफ स्कूटर। इनका रेशियो क्या है सर? इसका तो है 15 किलोमीटर पर आवर और इसका 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ से किलोमीटर पर आवर चेंज 15 जा 15, 15 टू 30, क्योंकि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है ना, तो 1/2 यानी कि 1:2, 1:2 है। ठीक है, यानी कि जो स्पीड ऑफ साइकिल है वो स्पीड ऑफ स्कूटर से स्कूटर की कितनी है? आधी है। ठीक है, तो ये इस रेशियो का मतलब ये। ठीक है, बी पार्ट आप निकालेंगे जरा, इसका बी पार्ट। चलो, इसका है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो रेशियो के लिए एक चीज आपको याद रखनी है हमेशा कि जब भी आप रेशियो निकालो तो आपके यूनिट सेम होनी चाहिए। यानी रेशियो मतलब कंपैरिजन। कंपैरिजन जो होता है सेम चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है ना। आप जो है किसी अगर 8th क्लास के बच्चे की मैथ्स का कंपैरिजन करना है तो उसी के क्लास के 8th क्लास के किसी बच्चे के साथ उसका कंपैरिजन करोगे। ऐसे नहीं कि आप 12th क्लास के बच्चे से कंपैरिजन करोगे। अगर आप किसी की हाइट का या किसी के वेट का कंपैरिजन कर रहे हो कि भाई इसका वेट 50 किलो है और इस दूसरे की हाइट 5 फुट है, कुछ भी है, तो आप हाइट का वेट से कंपैरिजन नहीं कर सकते। वेट का वेट से, हाइट का हाइट से, यानी कि सेम यूनिट आपकी होनी चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जगह मीटर है, एक जगह आपका किलोमीटर है, तो यानी कि आप जो कंपैरिजन करोगे सेम उसमें करोगे। तो 1 मीटर इक्वल्स टू, या आप किलोमीटर को आप 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो इसको मैं जो हूँ 5 मीटर में ही रहने दूंगा, और इसको मैं 10 × 1000 यहाँ पे कर दूंगा। तो इसका चाहिए तो आप करें 5/1 2 3 4, यानी मीटर से तो मीटर कैंसिल हो गया, तो एक कटेगा 505, 5 2 10, 1 2 3। तो जो रेशियो आएगा आएगा 1:2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 72% of 25 students are interested in mathematics. How many are not interested in mathematics? तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से मैं आपको करके मैंने आपको बताए हैं। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे, आपको 100 का तरीका अच्छा लगे आप 100% से कीजिए, आपको x के फॉर्मूले से अच्छा लगे तो आप x वाले से कीजिए। ठीक है, दोनों तरीके से बात करेंगे। फिलहाल आप इसको सॉल्व करें। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो अब हमें क्या बोला है? हमें बोला गया है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। 25 बच्चों में से 72% जो बच्चे हैं वो आपके मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं। तो हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स? तो कितने बच्चे जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है? तो आप मान लो टोटल टोटल कितना हमारे पास, टोटल स्टूडेंट कितने? 25। ठीक है, नाउ जो यहाँ पे किस पे इंटरेस्टेड है? इंटरेस्टेड इन मैथ्स, इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स में कितने हैं सर? 72% ऑफ 25। तो 25 का आप ऑफ मतलब मल्टी 72% निकालेंगे। तो यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो 25 25, 25 4 100, और 4 से ये कट जाएगा, 2 2 4, 2 3 जा, और ये 18 4 जा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स कितने हैं? इंटरेस्टेड इन मैथ कितने? 18। नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन मैथ्स कितने हैं? 18 बच्चे हैं जो मैथ्स में मैथमेटिक्स में क्या इंटरेस्टेड। तो देयरफॉर तो टोटल स्टूडेंट नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स कितने हो जाएंगे? टोटल से माइनस कर दो स्टूडेंट नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स कितने हो जाएंगे? 7 बच्चे ऐसे हैं जो आपके मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं। ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर दूसरे पार्ट से बता दो। अब इसको मैं अगर 100% से करता, मैंने आपको बताया था टोटल हम हमेशा कितना लेते हैं? 100%। किसी भी चीज को 100%। कोई पेन अपने आप में भी 5 रुपए का फॉर एग्जाम्पल पेन है तो इसकी वैल्यू अपने आप में 100% है। और कोई पेन मेरे पास अगर कोई 500 रुपए का है, कोई पेन 500 रुपए का है तो उसकी वो अपने आप में 100% है। आपके स्कूल में आपके 8th क्लास में केवल 20 बच्चे हैं तो आपके स्कूल के लिए वो फॉर एग्जाम्पल कोई स्कूल है देहरादून में, वहां पे 8th क्लास में 50 बच्चे हैं। और कोई एक स्कूल है आपका हरिद्वार में, वहां पे 8th क्लास में 20 बच्चे हैं। तो वो 20 बच्चे उनके लिए 100% है और वो 50 बच्चे उनके लिए 100%। मतलब अपने आप में जो कंप्लीट है 100% रहेगा हमेशा। तो टोटल जो है स्टूडेंट आपके 100% रहेंगे। 72% जो है आपके किसमें, ये आप लिख देना मैथ्स में इंटरेस्टेड है। तो रिमेनिंग 100 माइनस 72 आप करोगे तो ये कितना 18% होगा जो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं होगा। मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, यही तो होंगे। नॉट इंटरेस्टेड, आप प्रॉपर स्टेटमेंट बनाएंगे इसमें ना। तो देयरफॉर 18 तो 25 का तो 80% है। तो देयरफॉर 18% ऑफ 25 स्टूडेंट्स में से जो है मैथ में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो 18/100 इंटू 25, तो आप यहाँ पे देखेंगे 28%। तो आप यहाँ देखेंगे ये 25 4 100 और 4 7 28। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए सर? ये हमारे पास 7 बच्चे ऐसे हैं जो आपके मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं। आंसर देखो दोनों जगह से सेम ही आंसर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? कॉपी करें फिर आगे बात करते हैं। चलिए, our football team won 10 matches out of the total number of matches they played. If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? यानी आपसे बोल रहा है कि एक फुटबॉल टीम 10 मैच जीती है आउट ऑफ टोटल नंबर जितने भी मैच उन्होंने खेले हैं, टोटल नंबर मैचेस से जो उन्होंने खेले हैं दे प्लेड। इफ द विन परसेंटेज वाज 40, यानी कि उनका जीतने का जो प्रतिशत है वो 40% मैच वो जीते हैं। तो बताओ उन्होंने टोटल कितने मैच खेले हैं, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो आप एक्स वाले तरीके से करो, एक्स वाले से करो, आपको 100 से करना 100 से करो, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए, a football team won 10 matches. So number of match won, number of winning matches, या number of matches won, number of winning matches out of the total number played, and win percentage was 40, winning जो परसेंटेज है वो है 40%। माने कि लेट टोटल नंबर ऑफ मैच प्लेड, मैंने मान लिया x है, ठीक है x। तो x हमने मान लिया। हाउ मेनी प्ले इन ऑल, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस, 10 मैचेस जीती हैं, ठीक है। तो यानी कि 10 मैच जीती है ना, तो 40% ऑफ x जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो 40% ऑफ विनिंग परसेंटेज 40% है ना, तो नंबर ऑफ मैचेस विन, कितने मैच जीते सर? ये 40% जीते सर, 40% ऑफ टोटल, यानी कि 40% ऑफ x।
और नंबर ऑफ ईच 10, हमने मैच विन 10 हमारे पास है ही, तो 40/100 इंटू एक्स। तो यहाँ से जो जो चीज कैंसिल हुई आप करो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो रहा है, ये इधर चले जाएगा, तो ये जाएगा 10 10 जा 100 इक्वल्स टू 4x। तो यहीं से आप 4 को काट दोगे 4 से, तो 4 से 25 टाइम से कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 25। तो देयरफॉर टोटल मैच प्लेड कितने हो गए हमारे 25। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला पोर्शन। नाउ कम फॉर द नेक्स्ट वन। चलिए, अब टोटल हमारे दैट टोटल मैच प्लेड, यानी कि उन्होंने तो अपनी तरफ से 100% खेला ना, 100% मैच खेले हैं, उनके लिए 100% वो है। नंबर ऑफ मैच वोन 10 है, और विनिंग परसेंटेज आपकी कितनी है 40% है। 40% मैच वो जीते हैं, और नंबर्स में हो, हमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं ना, टोटल नंबर। तो क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ 40% क्या मैं 10 के बराबर नहीं रख सकता? भाई 40% मैच जीते हैं और वो 10 मैच जीते हैं, दोनों एक ही चीज है, बस एक जगह परसेंटेज में बात हो रही है, एक जगह उसने न्यूमेरिकल वैल्यूज रखी है। तो सर 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/40। तो हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 10/40 इंटू 100। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक जीरो से जीरो कट गया, 4 से 4 2 Z 4 5 जा 20, 25 टाइम कट गया, तो 100% की वैल्यू कितनी आ रही, बस आप 1% की वैल्यू निकालो, उसके बाद आप कुछ भी आप निकालो। तो 100% क्या माना था हमने, टोटल नंबर ऑफ मैच प्लेड। तो दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से आप करना चाहें तो आप अपना आंसर कर सकते हैं। क्लियर है बात ये? ठीक है, चलिए कॉपी करेंगे इसको। ये 100% वाला हो गया, ये आपका एक्स वाला हो गया। तो आपको जैसे भी स्कूल में कराया जाए, जो भी मेथड आपको कराया जाए, आप उससे आराम से इजीली कॉपी करें और इजी उसको आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 100 वाला थोड़ा कैलकुलेशन इजी कर देता है, थोड़ा शॉर्ट कर देता है, एक्स वाला हर चीज को डिटेल में रखता है। ये इन दो में फर्क है, बट आंसर दोनों से सेम आते हैं। आपको जो अच्छा लगे, जो मेथड अच्छा लगे, आप उस मेथड को अपनाओ। कोई जरूरी नहीं कि आपको एक्स ही करना है, कोई जरूरी नहीं आपको 100 ही करना है। आपको जो पसंद है आप वो करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है, ऐसी क्वेश्चन अभी आगे और करेंगे हम सब। आप दोनों ही आप पे डिपेंड करेगा, आप इधर यू चूज एक्स और इधर यू चूज 100% वाला मेथड। ठीक है, चलो कॉपी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। इफ चमेली हैड ₹600 left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इफ चमेली के पास 600 रुपए बचे हैं खर्च करने के बाद, कितना 75% ऑफ उसने अपना मनी खर्च किया, तो हाउ मच डिड ही हैव इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में उसके पास कितना पैसा। इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, तो मनी शी लेफ्ट आफ्टर, या मनी शी लेफ्ट लिखेंगे केवल, कितना 600 रुपीज। मनी शी स्पेंट 75% ऑफ टोटल, है ना, कितना उसके पास था। तो लेट टोटल मनी इक्वल्स टू, हमने माना एक्स रुपीज उसके पास टोटल पैसे थे। ठीक है, ये बट उसके पास शुरुआत में कितने पैसे थे, मनी इन द बिगिनिंग कहने का मतलब है कि टोटल पैसा उसके पास कितना था, वही पूछ रहे हैं। तो 75% अगर उसने स्पेंड कर दिया, ठीक है, तो और उसने उसके बचे हैं 600 रुपए, और टोटल मनी उसके पास एक्स है। तो सर अगर उसने 75% टोटल का खर्च कर, तो बचा कितना 25%।
तो मनीषी लेफ्ट कितना होगा 25% भी 75% कर दिया तो 25% ऑफ x जो है आपका 600 के बराबर होगा, क्योंकि भाई मनीषी उसके बाद जो बच गया लेफ्ट, मनीषी लेफ्ट 25% दोनों बराबर है। जो कट हो रहा है कट करो, 25 4 जा 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर जाएगा तो x आ जाएगा आपका 600 इंटू 4, यानी कि उसके पास स्टार्टिंग में कितने थे 2400, उसके पास स्टार्टिंग में 2400 रुपए थे। ठीक है, अब आ जाओ इसमें 100% वाले पार्ट में। तो लेट टोटल मनी आप बिगिनिंग में उसका 100% थे, आफ्टर स्पेंडिंग 75% मनी स्पेंट 75%, मनी लेफ्ट 600 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ये समझो, अगर स्पेंड 25% क्या है तो लेफ्ट परसेंटेज ऑफ मनी कितना होगा उसका 25% पैसा ऐसा है सर जो उसके पास बच गया, 25% पैसा उसका बच गया है ना, तो यह सर 25% की वैल्यू कितनी है 600 के बराबर है। तो सर 1% की कितनी होगी 600 बटा 25 होगी। आपको किसकी चाहिए, आपको तो 100% की चाहिए, तो 100% 600 बटे 25 इंटू 100। तो आप जब यहाँ कट करेंगे 25 4 जा 100 तो ये आ जाएगा आपका 100% की वैल्यू 2400। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो दोनों मेथड में आप कुछ भी कर ले। अब इसमें क्या आपको 1% की वैल्यू मिल गई ना, तो आपसे अगर ये भी पूछ लेता कि उसने खर्च कितना किया वो भी आप यहाँ से निकाल लेते, कि उसने आखिरकार में पैसा खर्च कितना किया वो भी निकाल लेते। क्यों, क्योंकि मेरे पास 1% की वैल्यू है। आई बात समझ में? तो इसलिए इस वाले चैप्टर में जो मतलब ये वाला मेथड आपका ये 100% वाला मेथड है, ये थोड़ा इजी भी हो जाता है और इससे काफी चीजें आप निकाल भी लेते हैं इजिली। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल और क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।